आप अभी अपनी स्टडीज़ कर रहे हो और उसके साथ साथ में आप कोई पार्ट टाइम वर्क भी करना चाहते हो, तो आपको अपनी स्टडीज़ के साथ में कौन से पार्ट टाइम वर्क को अपने लिए चुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोस में खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्टडीज़ के साथ में पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं। और देखो, पार्ट टाइम वर्क करना बहुत अच्छी बात है, आपको इसको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडीज़ के साथ में बहुत अच्छा टाइम मिलता है, खास तौर से उन स्टूडेंट्स को जो गांव से दूर सिटीज़ में है और वहाँ पे पीजीज़ में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। उनके पास में काफ़ी टाइम होता है क्योंकि पीजी और हॉस्टल्स में आप अपने इंस्टीट्यूशन के नियर बाय होते हो, तो आपको जो आने जाने का जो वक्त आपका लगता है वो पूरा का पूरा टाइम आपका बचता है। और इस टाइमिंग को आप अगर अपना पार्ट टाइम वर्क पे लगाएं तो आप इसके ज़रिए अपनी स्किल्स को भी बिल्डअप करते हैं और अपने लिए कुछ पार्ट टाइम अर्निंग भी जुटा पाते हैं। तो ऐसे में पार्ट टाइम आपको ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, पार्ट टाइम आपको करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आज की ये वीडियो मेरी खास तौर से इसके ऊपर है कि आपको पार्ट टाइम वर्क कौन सा करना चाहिए। अक्सर मैं आपके लिए पार्ट टाइम वर्क की बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहता हूं कि पार्ट टाइम वर्क आपको करना है और बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आज ये वीडियो खास इसके ऊपर है कि आप स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क किस तरीके का करना चाहिए, किस स्टूडेंट्स को कौन सा पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए। क्योंकि कितनी ही बार पार्ट टाइम वर्क करने से आपका वो काम आपकी स्टडीज़ के ऊपर डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जब सिटीज़ में आते हैं और वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क में लग जाते हैं तो कितनी बार वो पार्ट टाइम वर्क में ही उलझ के रह जाते हैं और उसके चक्कर में अपनी स्टडीज़ को ख़राब कर बैठते हैं। लेकिन इसी को से बचने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टडीज़ इफेक्ट ना हो और आप पार्ट टाइम वर्क भी करें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए पार्ट टाइम वर्क का सही सिलेक्शन करना, अपने लिए सही पार्ट टाइम वर्क चुनना। तो कैसे आप अपने लिए सही पार्ट टाइम वर्क चुनोगे और कौन सा पार्ट टाइम वर्क आपको करना चाहिए, यही सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनो, समझो और देखो कि अगर आप भी पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, और करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। टाइम बहुत होता है स्पेशली सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम बचता है, उस टाइम को आप जरूर अपने सही काम में लगाएं, पार्ट टाइम वर्क में लगाएं। अदरवाइज अगर आप इस टाइम को अपने सही काम पे नहीं लगाएंगे तो ये आपके अंदर गलत आदतें पैदा करेगा। और गलत आदतें पैदा होने के सोर्सेज आज की डेट में बहुत ज्यादा हैं आपके सामने, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इंटरनेट के जरिए आपको बहुत तेजी से गलत आदतों में आप जाते हो। तो उन सभी से अगर आप अपने आप को सेफ रखते हुए अपने लिए पार्ट टाइम वर्क का चुनाव करें, तो कौन सा पार्ट टाइम वर्क आपको करना चाहिए, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको पार्ट टाइम वर्क करना है तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, पार्ट टाइम वर्क वही करना है जिस तरीके की आप अपनी स्टडीज कर रहे हो। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, पार्ट टाइम वर्क उसी फील्ड में करना है जिस फील्ड में आपका कोर्स चल रहा है। आप जो भी स्टडीज कर रहे हो, आप BCA कर रहे हो, आप MCA कर रहे हो, आप जो है MBA कर रहे हो, जो भी फील्ड में आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आपको पार्ट टाइम वर्क भी उसी फील्ड से रिलेटेड चुनना है। जी हाँ, पार्ट टाइम वर्क भी आपको उसी फील्ड से रिलेटेड चुनना है। मतलब आपने अपने लिए एक करियर सेट किया है और उसी करियर की वजह से आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, गांव से दूर सिटीज में आके उसकी पढ़ाई कर रहे हो ताकि आगे चल के आप अपना करियर उस फील्ड में सेटअप कर सकें। तो आपको उसको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उसी फील्ड में पार्ट टाइम वर्क भी करना चाहिए। तो अगर आप उसी फील्ड में पार्ट टाइम वर्क करेंगे तो आपको उसके बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे कि पहला फायदा आपके लिए है, अपने करियर के अनुसार काम चुनें। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको हमेशा अपने करियर के अनुसार ही काम चुनना है। जो भी पार्ट टाइम वर्क आप करने जा रहे हो, आप देखो कि किस चीज की स्टडीज आप कर रहे हो, उसी के अनुकूल आप अपने लिए पार्ट टाइम वर्क जो है वो चुनो। दूसरा बेनिफिट आपको पार्ट टाइम वर्क करने से जो होता है, आपके भविष्य के काम के लिए अनुभव बनाता है। जी हाँ, आप जो भी पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, करेंटली आप अपनी एक स्टडीज कर रहे हो, उसमें आपकी पढ़ाई चल रही है, 3 से 4 साल आप उसमें पढ़ाई करोगे, 5 साल भी हो सकती है। अगर उन 3 से 5 साल के बीच में आप उसी फील्ड में
वही काम करने शुरू कर दिया आपने जो काम आपको अपनी स्टडीज़ के बाद करना है, तो आपको अभी से उसमें एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, उसमें आपको अनुभव मिलेगा, उसमें आपको उससे रिलेटेड एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल रही है, उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको उसके साथ साथ में मिलनी शुरू हो जाएगी। आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए, उसके ऊपर जितने भी टास्क है वो कीजिए, पार्ट टाइम वर्क में उसी फील्ड के ऊपर आप काम कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यही चीज़ आपके भविष्य के काम के लिए आपके लिए एक्सपीरियंस बनाती है, अनुभव बनाती है, और जब आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट करोगे तो आपका यही एक्सपीरियंस आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा वैल्यूबल बन जाता है। तीसरा जो आपको पार्ट टाइम वर्क का बेनिफिट होता है अपने अनुकूल काम को चुनने का, वो होता है कि आप उस कार्य में अधिक ज्ञान और अनुभव आपको मिलता है। जी हाँ, जो काम आपने अपने लिए चुना है उसमें आपको एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, साथ साथ में उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप उसमें गेन कर पाओगे, क्योंकि आप स्टडी भी कर रहे हो और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली वो पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे हो, तो दोनों में आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स बिल्डअप हो रही है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फायदा उसके ज़रिए आपको मिलता है। और चौथा जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, आपकी अर्निंग भी होती है, पैसा भी आप कुछ बनाते हो, और पैसा जब बनाना आपको आ जाता है तो वो भी एक कला और एक स्किल्स आप बिल्डअप करते हो कि पैसे हमें किस तरीके से बनाना और पैसे को किस तरीके से हमें सेव करके और अपने यूज के लिए उसको हम यूज कैसे करें, उसके लिए भी हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा करते हैं अपने लिए पार्ट टाइम चुनाव का, जी हाँ, अगर आप जो भी पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो उसके लिए आपको अपनी ही फील्ड से रिलेटेड काम को चुनना है। पूरा जो मेरा आपको मेन मोटो है समझाने का वो है कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसी के अनुकूल आपको पार्ट टाइम वर्क भी करना है। ऐसे नहीं कि किसी और पार्ट टाइम वर्क पे चले जाएं, आपको वहां पे अर्निंग ज्यादा हो रही है तो अर्निंग की तरफ फोकस करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और जहां आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हुआ वहां आपकी स्टडीज के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी स्टडीज को बिल्कुल भी इफेक्ट ना होने दें, अपनी स्टडीज पे पूरा फोकस बनाए रखें। साथ साथ में उसी के अनुकूल अगर आप पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं तो आप अपने लिए अर्निंग और उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी उसके साथ साथ आप अपने लिए बनाते हो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए पार्ट टाइम वर्क की बेस्ट इंफॉर्मेशन कि कैसे आपको अपने लिए बेहतर पार्ट टाइम वर्क का चुनाव करना है। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप पार्ट टाइम वर्क में कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हो जैसे कि कंप्यूटर स्किल, जो आज की डेट में काफी ज्यादा वैल्यूबल है, वो सभी स्किल सीखने के लिए आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि दिल्ली बेस्ड है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो दिल्ली में आपको आना होगा, और अगर आप घर से ही और आप अपने पीजी अपने हॉस्टल से ही हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है। ऐप लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हमारे सारे कंप्यूटर कोर्सेज, जिनको आप अपने पीजी अपने घर से अपने हॉस्टल से सीखने के, अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी कंप्यूटर स्किल्स को भी आप बिल्डअप कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। साथ ही अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।